मेरे पे एक यकतरफा पर्चा दिया गया था पीके एक्ट का, जिसका ना मुझे नोटिस आया ना मुझे कभी कॉल आई। मुझे डायरेक्ट एफआईआर सेंड कर दी गई। 20-25 मोटरसाइकिलों पे 3-3 4-4 लोग बैठे हुए और उतर के और गालियां और धमकियां दे रहे हैं। हम देखते हैं कौन सा वकील इसका केस लड़ेगा, हम ये कर देंगे, वो 302 करके चले गए थे। पुलिस वालों की मेहरबानी, उन्होंने आके मुझे कहा कि हमारे पास एक मुसद्दका इतला पे हमला होने वाला, आप जल्दी कोर्ट से निकले। डीपीओ रहीमयार खान साहब और आरपीओ साहब को और आईजी साहब को मैं वाज़ेह तौर पे बता रहा हूं कि खानपुर अदालत में असला लेके जाना मामूली बात है। मैं 10 लोग लेके नहीं जाता, सिर्फ मैं और मेरा ड्राइवर। जो लोग हमलावर थे मैं उनको नहीं पहचानता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मेरे साथ सैयद फुरकान अली शाह मौजूद है। इन पे एक मुकदमा दर्ज होता है खानपुर के इलाके में। रहीमयार खान जो है वो सिटी का नाम है और खानपुर में इन पे एक मुकदमा दर्ज होता है पीका एक्ट। उस पे ये पेशी के लिए जो है वो अदालत में जाते हैं और इन पे हमला हो जाता है। कम से कम जो है वो 100 से 150 जो है वो लोग इन पे हमलावर होते हैं। वहां पे कोई 30, 35, 40 बाइक्स आके रुकती हैं जिन पे 3-3 लोग सवार होते हैं और वो हल्ला बोल देते हैं और गालियां निकालते हुए इन पर हमला कर देते हैं। वहां की धमकियां भी देते हैं, की धमकियां भी देते हैं और यकीन करें कि इरादा से ही वो आए थे, लेकिन आगे जो हमारी पुलिस होती है वो फुरकान शाह को घेरे में लेके उनकी जान बचाती है। ये सारा मामला क्या था, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, कहाँ पे गए थे, किस पेशी पे गए थे, सारा आगे से क्या मामला हुआ? मेरे पे एक यकतरफा पर्चा दिया गया था पीके एक्ट का, जिसका ना मुझे नोटिस आया ना मुझे कभी कॉल आई। ठीक है। मुझे डायरेक्ट एफआईआर सेंड कर दी गई। अच्छा। मैंने यहाँ से हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन बेल कराई। आफ्टर दैट मैंने वहां पे जाके इंटरम बेल कराई, जो कानूनी तकाजे वो सारे पूरे किए। उसके बाद पेशी थी। ठीक है। वहां पे वो लोग हल्ला, एक वो बलवा जिसे कहते हैं, वो इकट्ठे होकर इतनी मोटरसाइकिलों पे आगे। पुलिस वालों की मेहरबानी, जो सिक्योरिटी पे ममूर होते हैं ना सेशन कोर्ट में, वो अफसरान आए। उन्होंने आके मुझे कहा कि हमारे पास एक मुसद्दका इतला पे हमला होने वाला, आप जल्दी कोर्ट से निकले। ठीक है। उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया। तो मैंने खुद देखा कि वहां पे 20-25 मोटरसाइकिलों पे 3-3 4-4 लोग बैठे हुए और उतर के और गालियां और धमकियां दे रहे। पुलिस के एक समझदार कांस्टेबल ने उनको दूसरी तरफ भेजा कि इधर गया। वो ये तक धमकियां देते रहे कि हम देखते हैं कौन सा वकील इसका केस लड़ेगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। 302 करके चले गए थे। मुझे तो खुद नहीं पता कि मैंने इतना कौन सा हीनियस क्राइम कर दिया था। तो वो उन लोगों ने फिर मेरे पे अटैक किया। तो खैर पुलिस वालों ने ढाल बन के मुझे जल्दी से गाड़ी में बिठाया और मैं 10 लोग लेके नहीं जाता, सिर्फ मैं और मेरा ड्राइवर। सिर्फ 2 लोग गए? 2 लोग, कोई मेरे साथ रश नहीं था, कुछ नहीं। खैर वहां से मैंने जान बचाई। अब अगर इदारों को ये शक है कि मैं मदई पे झूठा मुकदमा कराना चाहता हूँ या कुछ साजिश है, तो जिन पुलिस वालों ने मुझे प्रोटेक्ट किया उनसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। वहां पे सारे लोग हैं ना, उन्होंने तो आपको सिक्योर किया पुलिस ने। आपके पास एजेंसियां हैं, वहां पे उनके लोग मौजूद होते हैं, आप उनसे तस्दीक कर सकते हैं। ठीक है। आप वहां पे अगर चाहें तो सीसीटीवी फुटेजेस निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा सबूत। जो लोग हमलावर थे मैं उनको नहीं पहचानता, मैं उनको नहीं जानता, लेकिन वहां के लोग सीसीटीवी फुटेज से ये तो पता लगा सकते हैं कि ये कौन थे। बिल्कुल। मुतलका थाने को भी इतला है, सिटी खानपुर को, जहां पे मेरे खिलाफ ये फेक मुकदमा हुआ है, उनको भी इतला है कि हमला हुआ है। वहां पे भी पुलिस वालों ने मुझे कॉल करके मेरी खैरियत दरियाफ्त की, अब खैरियत से चले गए हैं, बच गए हैं। मैं क्या, हाँ जी। तो अब मैंने तो बाज नहीं आना, मैंने तो इसको फेस करना है। आपने तो जाना है दोबारा। और ये एक ऐसी चीज है कि वहां पे मैंने जाना ही जाना। ठीक है। जो हमलावर है इस दफा उनकी स्ट्रेटेजी वहां पे जाहिर है, मेरा भी अब 2-3 दफा गया हूँ, लोगों से राब्ता हो गया, अब मुलाकातें रहे, तो वो लोग मुझे बता रहे हैं कि जी इन्होंने अब अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है। ज्यादा नहीं है, 1-2 लोग मुसल्ला कोर्ट में, और वहां पे कोर्ट में असला लेके जाना कोई बात नहीं है। कोई चेकिंग, कोई मेटल डिटेक्टर। आरपीओ रहीमयार, डीपीओ रहीमयार खान साहब और आरपीओ साहब को और आईजी साहब को मैं वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ कि खानपुर अदालत में असला लेके जाना मामूली बात है। कोई चेकिंग कुछ भी नहीं है। हाँ, हम यहाँ से फारिग हो जाएं, फिर मैं प्रोग्राम बना के वहां पे आपको एक जाली पिस्टल ले जाके उसके अंदर जाके वीडियो बना के दिखाएंगे हम लोग, कि ताकि ये साबित हो सके कि वहां पे मेरी तरह के कई और लोग आते होंगे जिनकी सिक्योरिटी के लिए मैं कम से कम ये चाहूंगा कि उस कोर्ट को महफूज बनाया जाए। बिल्कुल होना चाहिए ना, कोर्ट है, अदालत है, वहां पे तो बड़े बड़े हीनियस क्राइम के लोग आते होंगे, तो इसका मतलब है तभी लोग फिर अदालतों में जाने से बेहतर मुफरूरी काटना पसंद करते हैं, मुल्क से बाहर भागे रहते हैं, क्योंकि अदालतों में इतनी, यहाँ पे लाहौर में तो इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी कत्लो गारत हो जाती है। वहां पे तो सिक्योरिटी नाम की चीज ही कोई नहीं है।
कोई मेटल डिटेक्टर नहीं देखा, कोई वॉक थ्रू गेट नहीं मुझे नजर आया, बाहर से गेट खुला हुआ है, वो भी शायद एक साइड है कि एक नहीं, जिसका दिल चाह रहा है वो अंदर आ रहा है। अच्छा, जब हमला हुआ फिर बचत होगी वहां पे? पुलिस ने बचा लिया? पुलिस ने बचाया। इसके लिए भी मैं डीपीओ साहब और आरपीओ साहब और आईजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनकी वजह से मेरी जान बच गई। इसका हल क्या है शाह साहब, क्योंकि वहां पे अगर दोबारा आप जाएंगे तो दोबारा हमला होना ही होना है। इसका हल मेरी नजर में तो ये है कि अदालत तब्दील कर दी जाए, कम से कम मुल्तान साइड पे रखी जाए, और तफ्तीश भी खानपुर से रहीम यार खां के अलावा उर्ली किसी साइड पे रख दी जाए। वहां पे मैं जाके जिस तरह मर्जी बिल्कुल आप चले जाएंगे ना, फिर इजीली जा सकेंगे आप, क्योंकि दोबारा अगर उधर जाते हैं तो मसला तो खराब है। मैं ये नहीं कहता कि कोर्ट मेरे साथ ये रियायत करे वो करे, जो कानून के मुताबिक है वो अपनी कार्रवाई करें, लेकिन इस तरह इलीगल अटेम्प्ट तो नहीं होनी चाहिए, मैन हैंडलिंग तो नहीं होनी चाहिए। तो यही मेरी इतनी एक हम्बल सब रिक्वेस्ट है। आगे देख लें, अगर तो रियासत के मेरे होने से रियासत का नुकसान होता है कोई, तो मुझे कोई प्रोटेक्शन ना दे, मेरी किसी बात को ना सुने, जो होना होगा वो हो जाएगा। लेकिन मैंने दरखास्तें आईजी साहब को, आरपीओ साहब को, डीपीओ साहब को पहुंचा दी हैं। ये जरूरी है। नाजरीन, लास्ट में मैं भी कहूंगा कि एक इंसान जो 11 साल से अपनी सहाफती जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, मजलूमों की आवाज एक इंसान बन रहा है, ऐसे ऐसे केसेस रिपोर्ट कर रहा है कि जिसको पुलिस अगर देखे तो उनको भी कोई ना कोई मदद ही वहां से मिले कि ठीक है यार, ये बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट है, बड़ी ऑथेंटिक जो है वो वीडियो हमारे तक पहुंची है। एक ऐसे इंसान को जो है वो आप थोड़ी सी अगर सिक्योरिटी दे देंगे, क्योंकि वहां पे मामला खराब है, अगर ये दोबारा वहां पे जाएंगे तो पक्की बात है डेफिनेटली हमला होना ही होना। तो मेरी मुअज़्ज़िज़ जो हमारी अदालतें हैं, जो हमारे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान है, आईजी साहब, डीआईजी साहब, मेरी सबसे ये दरख्वास्त है कि इस पे नजर-ए-षानी करें, इस केस को खुद देखें, वहां से जो है वो केस इनका ट्रांसफर करके कम से कम मुल्तान या लाहौर के आसपास, या कम से कम लाहौर में, मेरे ख्याल से तो लाहौर में ही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लेकिन कानून को फेस करने वाले हैं ये, जो इनमें मुकदमा हुआ इसको भरपूर तरीके से जो है वो फेस करेंगे, हर पेशी पे जाएंगे, और जब तक उस मुकदमे से क्लियर नहीं हो जाते, बाइज्जत तरीके से बरी नहीं हो जाते, इन्होंने फेस करने की जो है वो ठान ली है। इन्होंने एक अज़्म किया कि अगर मेरे पे ये पर्चा हुआ है तो मैं इंशाल्लाह आखिर तक जो है वो इसमें लड़ूंगा, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को इस केस से निकालने के लिए मैं सारे कानूनी तकाजे भी पूरे करूंगा। मेहरबानी फरमा के नजर-ए-षानी करें, और जो शाह साहब ने कहा उस पर अमल किया जाए। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।